नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यापीठ संस्कृत में। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हम ने जो विषय शुरू किए थे वो वेद से स्टार्टिंग की थी कि वेद का सामान्य परिचय, वेद शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसका अर्थ, ये हम उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने कि किन किन शब्दों का प्रयोग वेद शब्द के लिए किया गया है। तो समय बर्बाद किए बिना चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है वेदों का रचना काल, कि वेदों का रचना काल। तो वेदों का जो रचना काल है, सबसे पहले बात करते हैं मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना है। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। मैं आपको बता दूं कि जो मैक्स मुलर ने है उन्होंने आधार किसको माना है? गौतम बुद्ध के आविर्भाव को उन्होंने अपना आधार माना है। उस बेस पे वो क्या करे कि वेदों का रचना काल का समय बता रहे कि वेदों की रचना कब हुई है। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है: छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। तो चलिए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं छंद काल की। छंद काल में क्या क्या हुआ था? जब मैक्स मुलर ने छंद काल में कहा है कि जब रचना की थी, कि इसकी जो रचना हुई थी 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। यह छंद काल है। इस समय में छंद काल चला है और इसमें स्फुट वैदिक मंत्रों की रचनाएं हुई है। छंद काल का जो समय था वो 12000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था और इसमें क्या हुआ कि स्फुट वैदिक मंत्रों की रचना हुई। उसके बाद आता है मंत्र काल। 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व इसका क्या था? मंत्र काल का समय था और इसमें वैदिक संहिताओं की रचना हुई है। मंत्र काल में वैदिक संहिताओं की और छंद काल में स्फुट मंत्रों की रचना हुई है। मंत्र काल के बाद आता है ब्राह्मण काल। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच कौन सा काल था? ब्राह्मण काल था। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। बिल्कुल इजी है याद रखने के लिए कि जब ब्राह्मण काल था तो ब्राह्मण काल की रचना हुई और 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच इसे रखा गया। और मैक्स मुलर का जो अंतिम काल था वो था सूत्र काल। सूत्र काल 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के बीच सूत्र काल है। इसमें श्रौत सूत्र, गृही सूत्र आदि की रचना हुई है। ये थे अभी जो हमने चर्चा की मैक्स मुलर। अब इसके बाद बात करते हैं ए वेबर। ए वेबर जर्मन के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? जर्मन के। इनका कथन है कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, कई बार एग्जामिनर पूछता है कि वेबर की पुस्तक की रचना कौन सी, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर किसने लिखा है? वेबर ने लिखा है। कि मैं यह यहाँ तक लिख दिया है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। इन्होंने कह लिया कि वेदों का जो काल है उसके निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। ये किसने कहा है? वेबर ने कहा है। वेबर के बाद बात करते हैं अब जैकोबी। जैकोबी ज्योतिष को आधार माना है। जैकोबी ने किसको आधार माना है? ज्योतिष को। और ध्रुवम पश्य, उन्होंने ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया है। ध्रुवम पश्य, लेकिन ध्रुव तारा को लक्ष्य बनाकर इन्होंने ऋग्वेद का समय 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व माना है। जैकोबी ने ज्योतिष को आधार माना है, ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारा को अपना लक्ष्य बनाया है और उन्होंने जो ऋग्वेद का समय दिया है वो दिया है 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। शायद मुझे मैक्स मुलर के बाद अगर कोई लगता है कि ज़्यादा पेपर में प्रश्न पूछे जाते तो बाल गंगाधर तिलक के सबसे ज़्यादा पूछे जाते। अभी जो हाल ही में सेट हुआ था उसमें भी यहाँ से प्रश्न आया था, मैं अभी बताऊँगा। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व माना है। उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में वसंत संपात
वर्नल इक्विनोक्स के आधार पर निर्धारित किया है। तिलक ने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। जैसे मैक्स मुलर ने भी 4 भागों में विभक्त किया था, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने भी 4 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। अदिति काल का समय अभी सेट में पूछा था। 6000 से 4000 के बीच अदिति काल को रखा गया है। इसमें क्या किया गया कि जो निविद मंत्र है, वो चाहे गद्य है, पद्य है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। दूसरा है मृगशिरा काल, 4000 से 2500। मृगशिरा काल 4000 से 2500। इसमें ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त का वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पर है कृतिका काल, 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व कृतिका के काल को रखा गया है। इसमें चारों वेदों का संकलन है। जो अंतिम काल है वो है सूत्र काल, 1400 से 500। ये कौन सा काल है? सूत्र काल है, और इसमें दर्शन ग्रंथ आदि का वर्णन किया गया है। ये बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व माना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 4 भागों में विभक्त किया है, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, सूत्र काल। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बाद आते हैं एम विंटरनित्ज। बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। इन्होंने जो वैदिक काल का समय बताया है, वेदों का रचना काल, वो माना है 2500 माना है। उसके बाद मैकडॉनल, ऋग्वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा की तुलना के आधार पर इन्होंने आधार किसको बनाया? मैकडॉनल ने। एक तो ऋग्वेद की भाषा और अवेस्ता की भाषा, इस आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1300 ईस्वी पूर्व माना है। मैकडॉनल के बाद अब हमारे कुछ भारतीय परंपरागत विचार भी है, जिसमें भारतीय विद्वान है वो वेदों के रचना काल के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी की का क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। श्री स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक। दयानंद ने वेद मंत्र को आधार मानकर, इन्होंने किसको आधार माना है? वेद मंत्र को आधार मानकर सृष्टि का प्रारंभ माना। मतलब ये बोले कि सृष्टि के प्रारंभ में ही वेदों की रचना हो गई थी। इन्होंने कोई समय निर्धारित नहीं किया है। उसके बाद है श्री अविनाश चंद्र दास। श्री दास ने ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ को आधार मानकर, अविनाश चंद्र दास ने भूगोल को आधार मानकर ऋग्वेद का रचना काल 25,000 वर्ष ईस्वी पूर्व माना है। किसने? अविनाश चंद्र दास ने। उसके बाद अंतिम आते हैं श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित। इन्होंने भी ज्योतिष को आधार मानकर, अब देखो जैकोबी ने भी ज्योतिष को माना था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक भी ज्योतिष को मान रहे आधार। अब इसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित, ये भी ज्योतिष को आधार मानकर ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित 3500 ईस्वी पूर्व ये ऋग्वेद का रचना काल मानते हैं। तो ये था आज का मेरा विषय, जो था वेदों का रचना काल, जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आएगा, और आपसे मैं रिक्वेस्ट निवेदन भी करता हूँ कि आप विद्यापीठ संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया को मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।